दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मुखिया और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र का मुखिया अगर मिलते हैं तो इस मीटिंग के मायने पूरी दुनिया में गूंजते हैं। व्हाइट हाउस में हुई इस हाई प्रोफाइल बैठक का असर न सिर्फ भारत और अमेरिका पर पड़ेगा बल्कि चीन, रूस, यूरोप और मिडिल ईस्ट तक इसका भूचाल देखने को मिलेगा। यह मीटिंग सिर्फ डिप्लोमेटिक हंसी मजाक नहीं थी बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश था। नई विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका बढ़ रही है और अमेरिका इसे अपने पक्ष में बुनाना चाहता है। तो हम इस वीडियो में हाई प्रोफाइल मीटिंग को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका भारत का ट्रेड डील या डोमिनेशन। ट्रंप ने मोदी के सामने एक डील रखी, हमारी कंपनियों को भारतीय बाजार में जगह दो, बदले में हम भारतीय बिजनेस को अमेरिका में बढ़ने देंगे। अब ट्रंप को भारत की टेक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गहरी पैठ बनानी है और भारत को सस्ते तेल और सैन्य टेक्नोलॉजी की सख्त जरूरत है। अगर भारत और अमेरिका व्यापारिक संबंध गहरे होते हैं तो चीन को दुनिया के सबसे बड़े मार्केट यानी भारत से बाहर का रास्ता दिख सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों रक्षा सौदा। क्या भारत अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने जा रहा है? अमेरिका ने भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट देने पर चर्चा की। यह वही जेट है जिसे अमेरिका सिर्फ अपने करीबियों को ही देता है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की मिसाइल डील। भारत अमेरिका से हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश में है ताकि चीन और पाकिस्तान की मिसाइल सिस्टम को बेअसर किया जा सके और हाइपरसोनिक डील भी फाइनल हो चुकी है। अगर भारत और अमेरिका इंडो पैसिफिक में साथ आ गए तो साउथ चाइना सी में चीन का वर्चस्व खत्म हो सकता है, जिससे चीन की चिंता और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मित्रों इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी। भारतीयों के लिए गुड न्यूज है, H-1B वीजा। अमेरिका में काम कर रहे लाखों भारतीयों के लिए राहत। ट्रंप ने वीजा नियमों को आसान करने का संकेत दिया है, जिससे अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय को सीधा फायदा मिलेगा। अमेरिका में बसे भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड और नागरिकता की राह आसान हो गई। ये एक राहत की खबर है जो भारतीय वहां पर काम कर रहे हैं। चीन की जलन और रूस की टेंशन, इस सबसे बड़ी इस मीटिंग के मायने है। चीन की जलन और रूस की टेंशन। चीन ने इस मीटिंग के बाद तीसरे देश के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जैसा बयान दिया। इसका मतलब चीन को डर है कि भारत और अमेरिका मिलकर उसे घेरने वाले हैं और ये डर जायज भी है क्योंकि अमेरिका भारत के साथ सिर्फ चाइना को कंट्रोल करने के लिए है। अब बात करते हैं मित्रों भारत का सबसे विश्वासु मित्र रूस। इस मीटिंग में रूस की असमंजस और बढ़ी है। क्या भारत अब रूस के हथियार खरीदना बंद कर देगा क्योंकि अमेरिका उसकी जगह ले रहा है? अब दोस्तों बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। इस मीटिंग से मिडिल ईस्ट में क्या असर पड़ेगी? भारत अगर अमेरिका के से ज्यादा करीब आता है तो इसका सीधा असर ईरान, सऊदी और यूएई के साथ भारत के रिश्तों पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं 2024 का आम चुनाव जो अभी अमेरिका में पूरे हुए। ट्रंप ने इस चुनाव में काफी वादे किए थे, तो मुझे लगता है कि ट्रंप के लिए यह मीटिंग चुनावी चाल भी हो सकती है। यह भारतीय अमेरिकनों को लुभाने के लिए भारत के साथ मजबूत संबंधों का प्रचार करेंगे और भारतीय अमेरिकन वोटों को अपनी झोली में डालने का भरपूर प्रयास करेंगे। बात करते हैं मोदी की, तो यह मीटिंग भारत को एक ग्लोबल लीडर की तरफ पेश करने का मौका है और G20 की तरह भारत की कूटनीतिक ताकत बढ़ेगी और मोदी जी इसको लुभाने में और भुनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। अब निष्कर्ष की बात करते हैं दोस्तों कि मोदी ट्रंप की मीटिंग से किसको फायदा है, किसको नुकसान। अगर यह साझेदारी सही दिशा में गई तो भारत एक सुपर पावर बनने की राह पर आ सकता है। अगर अमेरिका की बात करें तो उनको चीन को टक्कर देने के लिए एक मजबूत साझेदार मित्र मिल सकता है। भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से सबसे ज्यादा घाटा चाइना का होगा, ये बात तय है। अगर भारत अमेरिकी हथियार की तरफ झुका तो रूस के लिए एक बड़ा झटका होगा।
जो रूस और भारत के हित के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। आने वाले दिनों में क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों? क्या भारत अमेरिकी टेक कंपनियों को और ज्यादा एंट्री देगा? क्या अमेरिका भारत को रूस से दूर करने में सफल होगा? क्या यह बैठक सिर्फ चुनावी स्टंट थी या असली पावर मूव? यह मीटिंग एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। नई वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन अब पहले से कई ज्यादा मजबूत दिख रही है, तो इस पोजीशन का फायदा भारत को नहीं लुभाना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी राय हमें जरूर बताइए कि क्या मोदी और ट्रंप की मीटिंग से हिंदुस्तान को क्या फायदा हो सकता है।